जय गौ माता। संतोष कुमार बड़, राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष। जो सरकार माँ को सम्मान आख्या दे सरकार को आसला बर्तमान देखुए दिन को दिन आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त नारी धर्षण हो नारी निर्यातना हो बर्तमान टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे सर्वे अनुसार ओडिशा बर्तमान 2 नंबर। देखो नारी को सम्मान यही नाराटी बोधे पूर्व सरकार देते 24 वर्ष सरकार। माँ को सम्मान, नारी को सम्मान, तांको समय तो नारी सम्मान पाइले नहीं, माँ सम्मान पाइला नहीं। नारी माने अतिष्ठ हेले, राज्यर जनसाधारण अतिष्ठ हेले, पूर्व सरकार को प्रत्याख्यान करी सरकार परिवर्तन करी आशा रखी वर्तमान सरकार जनसाधारण किसी भल कार्य कर उन्नतिमूलक कार्य कर नारी मान राज्य में सुरक्षित रही। किंतु वर्तमान भी से समय दशा पूर्व सरकार समय जहाँ थिला वर्तमान भी ताहा रही। फरक केवल एतिकी रही पूर्व सरकार समय नेता मंत्री माने विभिन्न प्रकार अनैतिक कार्य संपृक्ति निजे रोते। वर्तमान सरकार समय कौटी जदि गोटे अनैतिक कार्य होची किंबा कौन प्रकार जदि अघटन होची तुरंत अभियुक्त को गिरफ्त कर किंतु से अनैतिक कार्य को सरकार बंद कर पारुना। आपण कहले नारी निर्यातना रे ओडिशा द्वितीय स्थान देश में रही। आज्ञा ओडिशा नारी निर्यातना रे द्वितीय स्थान रही, गोचालन रे प्रथम स्थान रही। या पूर्वर मु जहाँ जानी राज्य ओडिशा बेआईन भाव गोचालन कर नवम स्थान जिला 14 नंबर स्थान जिला। किंतु वर्तमान 2 वर्षर सरकार समय लोकों सरकार कह समय एवं हिंदुत्व नारा नहीं आस सरकार समय तथा गोमाता को सुरक्षा देवाई प्रतिश्रुति देथिबा सरकार समय मात्र 2 वर्ष ओडिशा बेआईन भाव गोचालन कर देश में प्रथम स्थान अधिकार कर नारी निर्यातना क्षेत्र में द्वितीय स्थान अधिकार कर सरकार को बहादुरी पणिया। आज्ञा वर्तमान सरकार को बहादुरी पणिया मु कहबी कहीं नारी मानन को सम्मान देवा नारा एमाने मध्य देइतिले। नारी आज भी निर्यातित, नारी आज भी प्रताड़ित राज्य रे, नारी आज भी असुरक्षित। आपण नारी मानन को पई बजेट रे उपस्थापन करछन्ती, बजेट रे नूतन योजना आनुछन्ती युवती मानन को पई। युवती जने जदि जने गोटे छात्री स्नातक पास कला ताकू आपण 1 लाख 1 टंका प्राइज देबे, किंतु से युवतीटा कॉलेज पर्यंत गले तो देबे आपण। आपण जो राज्य रे सप्तम श्रेणी छात्री असुरक्षित, पंचम श्रेणी छात्री असुरक्षित, केते लज्जाजनक घटना। आज्ञा आपण देखंतु विगत 4 दिन तले केन्द्रापड़ा राजनगर अंचल रे गोटे 12 वर्षर कुनी झील सप्तम श्रेणी पर पाठ पढ़ुला ताकू सही स्कूल रे शिक्षक गुरु बोली कहूथुवा, गुरु बोली परिचय दौथुवा नर राक्षस माने गण दुष्कर्म कले। माँ को बयान आसी दीर्घ 4 वर्ष धरी से झील को से प्रकार से निर्यातना दौथिले। से सहयोग करते जड़े शिक्षयित्री जड़े पियन स्कूल। धन्यवाद देवी, साधुवाद देवी राजकनिका थाना पुलिस प्रशासन को। से तुरंत अभियुक्त 5 जन जाक अभियुक्त को गिरफ्त कर किंतु यही घटनार संपृक्ति थिबा अन्यान्य लोक तदंत परिसरभुक्त करी तुरंत गिरफ्त करा जाऊ। द्वितीयतः मु साधुवाद दौर पुलिस प्रशासन को गिरफ्त करने किंतु गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करी नहीं जेल भितर रखी दीर्घ वर्ष धरी लोकों टैक्स पैसा खावा देकी जुआई पुओ भाया ट्रिटमेंट नक तुरंत से एनकाउंटर कर आवश्यक थिला। यूपी मॉडल से एनकाउंटर कर आवश्यक थिला। आज्ञा जोगी जी यूपी रे जो प्रकार अपराधी मानक प्रति जो प्रकार नियम बाहर कर प्रकार नियम ओडिशा रे मध्य ओडिशा सरकार करबा कथा। एवं यही घटना रे मु तो कहबी गोटे छोटिया कुनी झील को जो दुष्कर्म करागला ओडिशा को तथा केन्द्रापड़ा जिला को सारा देश में लज्जित होगापी पड़ी। यही घटना अत्यंत लज्जाजनक जो आज ओडिशा सारा देश में लज्जित एवं सारा भारत वर्ष मध्य लज्जित अवस्था रही। अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना कहबी। एवं से ही घटना रे जो पदक्षेप पुलिस प्रशासन नेले, पुलिस प्रशासन तुरंत पदक्षेप नहीं तुरंत गिरफ्त कले किंतु केवल गिरफ्त करदेले कोर्ट चालाण कर जेल को पठाईदेले हेनी। आज्ञा एनकाउंटर व्यवस्था करार जदि एनकाउंटर कर न पारिछंती चार्जसीट रे एपरी दफा लगा जाऊ जमीती कि यही दोषी माने समस्ते मृत्युदंडादेश पाइबे। तत्सहित मु राज्य सरकार को निवेदन करी केवल केन्द्रापड़ा राजनगर घटना नुह विगत 4 मास भितर राज्यर विभिन्न स्थान दुष्कर्म होती तत्सहित कौटी हत्या होती, कौटी लुटतराज होती, कौटी डकैती होती, कौटी
বেআইন ভাবে গোচালান করা যাଉଛି, কোটি গোমাତାଙ୍କୁ হত্যা করা যাଉଛି। রাজ্যরে সম্পূর্ণ রূপে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। রাজ্যর গৃহ বিভাগ নিজে মুখ্যমন্ত্রী তাଙ୍କ হাତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ରାୟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଆମେ ରହୁଥିବା ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବ ତାହେଲେ ତା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଟି ପଢାଓ ବେଟି ବଚାଓ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରିଲେଣି। ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଡରିଲେଣି। ଏଠି ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଗତ ଦିନରେ 10 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ କଲମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରେ, କି ପ୍ରକାରର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 10 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମଦ ପିଇକିରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର? ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି? ସରକାର କ'ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ମୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଦୃଢ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।